चैनल का नाम है योगा विद मधुबाला शर्मा। आज मैं आपको भस्त्रिका प्राणायाम कैसे करते हैं वो बता रही हूँ। क्या नाम बताया मैंने आपको? भस्त्रिका। बहुत ही अच्छा प्राणायाम, पूरी बॉडी को एनर्जी भर देता है। एनर्जी बूस्टर कहूँ तो बहुत ही बढ़िया नाम है इसका, एनर्जी बूस्टर। हर अंग को ताजगी से भर देता है। ये ऐसा प्राणायाम है, ठीक है। और पूरी ऑक्सीजन बॉडी में भर देता है। और आपने अगर 5 मिनट कर लिया, 5 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर आपने 5 मिनट कर लिया तो समझिए कि आपकी तो बॉडी पूरी डिटॉक्स हो गई, ऑक्सीजन मिल गई और आपको इम्यूनिटी बूस्ट हो गई, आपको एनर्जी लेवल बढ़ गया आपका। लेकिन अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि भाई मैं जो है तो ज़्यादा फायदा हो जाएगा। नहीं, ताकत उतनी लगानी है जितना आपका शरीर अलाउ करे। अगर आपका शरीर अलाउ नहीं कर रहा, आपका शरीर कर रहा है 1 मिनट तो 1 मिनट करिए, आधा सेकंड कर रहा है तो आधा सेकंड करिए। धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। जैसे आपने आज शुरुआत करी, आप 1 हफ्ते में करने लायक हो जाएंगे। 1 मिनट 2 मिनट करने लायक हो जाएंगे। लेकिन आप पहले दिन ही 5 मिनट कर लेंगे तो फेंट होकर गिर जाएंगे, ठीक है। अपनी एनर्जी को यूज करना है तरीके से। कैसे करना है? एक पहला, इसके भी 2 वेरिएशन है करने के। कैसे करना है देखिए। सबसे पहले तो क्या करना है, पहला वेरिएशन क्या है, ये है हाथों को खींच, सांस भरेंगे तो हाथ ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ेंगे तो नीचे, जब छोड़ के आएंगे नीचे हाथ तो सांस छोड़ेंगे। कैसे? सांस भरेंगे तो ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ेंगे तो हाथ नीचे आएंगे। एक तरीका है कि हम सांस भर रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। देखिए, ये तरीका है। और एक तरीका क्या है, एक तरीका दूसरा वेरिएशन ये है कि सांस को भरें और सांस को छोड़ें। कैसे? ये तरीका है, ये इसका सेकंड वेरिएशन है। पहला वेरिएशन आपने देख लिया कैसे करना है। हाथों को ऊपर जाएंगे तो सांस भरना है, नीचे आएंगे हाथ तो सांस को छोड़ना है। ये इसका फर्स्ट वेरिएशन है। और दूसरा वेरिएशन क्या है कि धीरे धीरे हाथ ऐसे, कमर सीधी, ये, ठीक है। तो ऐसे करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। अब कि इसके फायदे सुन लीजिए। फायदे बहुत हैं इसके, अनेक फायदे हैं। सबसे पहला फायदा है पूरी बॉडी को डिटॉक्स कर देता है, विषैले पदार्थों को बाहर निकाल देता है। बॉडी के अंदर वात पित्त कब्ज जो होता है ना, उसको बाहर डिस्चार्ज कर देता है। और क्या करता है, एंटी बूस्टर है, बूस्ट करता है, एनर्जी को बूस्ट करता है। और डिसीज रिमूवल है, डिसीज को रिमूव करता है। जितनी बीमारियां हैं, आप ये करेंगे ना, और 1 महीने में देखिएगा आपका एनर्जी लेवल कितना हाई हो जाएगा। करके देखिएगा, ठीक है। लेकिन आपको ज़्यादा देर तक नहीं करना है। अपनी अकॉर्डिंग एनर्जी जितनी आपकी बॉडी है, जितनी आपकी बॉडी अलाउ कर रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। योग जो है ना, हमारे योग, वो कभी भी ये नहीं सिखाता कि आप शरीर के साथ जितना आपका शरीर अलाउ कर रहा है आप उतना कीजिए। अगर शरीर अलाउ नहीं कर रहा है तो आप मत कीजिए, ठीक है। आपका शरीर धीरे धीरे उस आदत को जानेगा, उस चीज़ को पहचानेगा और फिर एक्सेप्ट करेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। पहले आप 10 टाइम्स कीजिए, फिर आप 20 टाइम्स कीजिए, फिर आप 30 टाइम्स कीजिए, या 10 के 3 सेट बना लीजिए, ठीक है। 10 बार किया,
फिर थोड़ा रुक गए, फिर 10 बार किया, रुक गए, फिर रुक गए। अगर ये भी नहीं होता है, 3 सेट के बाद क्या है, थोड़ा धीरे कर लीजिए। धीरे मैंने आपको बता दिया, सेकंड वेरिएशन है धीरे करने का। इसके करने से चेहरे पे ग्लो आता है, इसके करने से ब्लड का सर्कुलेशन सही हो जाता है, इसके करने से ब्लड प्योरीफाई होता है, इसके करने से हमारा वेट लॉस भी होता है, इसके करने से खाना डाइजेस्ट हो जाता है, इसके करने से पेट की बीमारियां ठीक हो जाती हैं, इसके करने से श्वास की जितनी बीमारियां हैं, ठीक है। कई बार फेफड़ों में पानी भर जाता है, आप बीमार हो गए, निमोनिया हो गया, आपको पता भी नहीं चल रहा है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, डॉक्टर से चेक कराया तो पता चल रहा है कि फेफड़े में पानी भरा हुआ है। तो जब सांस लेने में दिक्कत होती है ना, तब ये सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपको भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए, लेकिन आपको धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। पहले आप 10-10 के सेट करिए, फिर 15-15 के करिए, फिर उसके बाद थोड़ा कभी धीरे कभी तेज। और जब आपका एनर्जी लेवल ज़्यादा हो जाए, अच्छा हो जाए, फिर आप 3 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट लगातार कर सकते हैं, ठीक है। ये तो आपके ऊपर है कि आपकी एनर्जी कैसी है, आप कितनी बीमारियों से दूर हैं, आपकी ताकत कितनी है, ठीक है ना। कई लोग दिखते हैं बड़ी ताकत है, स्लिम टिम में, हाँ भाई अच्छी एनर्जी होगी, लेकिन नहीं। जब वो करते हैं तो सांस फूलने लगता है, जब वो चलते हैं तो सांस फूलने लगता है, इवन जब बात करते हैं तब भी सांस फूलने लगता है ना। तो इस चीज़ से पता चलता है कि एनर्जी लेवल कैसा है। और जो मेरे सीनियर्स लोग हैं, मेरे भाई सीनियर्स हैं, जैसे मेरी उम्र के हैं, ठीक है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग धीरे धीरे करेंगे। पहले 10 बार ही करना है, फिर 15 बार करना है, फिर 20 बार करना है, फिर 25 बार करना है, 30 बार करना है। पहले ही बार में 30 बार नहीं करना है, ठीक है। स्लो 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 स्लो, धीरे 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 हम हर चीज़ पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं एक योग के द्वारा। एक योग ही ऐसा है जो हमें बीमारियों से मुक्त कर देगा, लंबी आयु देगा और हमें क्या रखेगा, एनर्जी से भरा हुआ रखेगा। मुझे ही देख लीजिए आप, एनर्जी लेवल मेरा इतना हाई है, काम इतना ज़्यादा करती हूँ मैं, सारे दिन बिजी रहती हूँ, उसके बाद भी बहुत ज़्यादा एनर्जी है मेरे अंदर। और क्या है, बीमारियों का आसपास भी नहीं है, भगवान की कृपा है। चलिए और एक बात और बता देती हूँ, आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। ये सारी बीमारियाँ कहाँ से आती हैं, दिमाग से आती हैं। दिमाग को फ्री रखिए, फालतू की इधर की उधर की चुगली चाटी ये सब नहीं। अच्छा सोचिए, जो अब बुरा लग रहा है साफ कह दीजिए मुंह पे, ठीक है, लेकिन अपना एनर्जी लेवल हाई रखिए। डाइट का ख्याल रखिए, डाइट का एक शेड्यूल बनाइए सुबह से शाम तक का, कि मैंने कब क्या खाना है। ये नहीं कि जब आपका मन करा आपने मुंह चला लिया, नो। जवानी में, यंग एज में, बचपन में सब हजम हो जाता है। और जब जो पहले चीज़ें आ रही थी बहुत शुद्ध आ रही थी, अब तो हवा भी शुद्ध नहीं मिल रही है। अब तो आप बाहर चले जाइए, पॉल्यूशन इतना है, आपको ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी, ठीक है। प्योर जो पहले टाइम था वो नहीं है अब आपको बड़े देख के चलना है, संभल के चलना है, अपने ऊपर विशेष ध्यान देना है। आपको योग करना ही है, आपको योग करना पड़ेगा, आप योग करिए, ठीक है। मैं भी अपने ऊपर काम कर रही हूँ, मैं भी कर रही हूँ, योग भी कर रही हूँ, मैं काम भी कर रही हूँ, एनर्जी का भी ध्यान रख रही हूँ, डाइट का भी ध्यान रख रही हूँ। आप भी रखिए, आपका रखना बहुत ज़रूरी है। जब मैं अपना रखूँगी तभी तो आपको योग सिखा पाऊँगी मैं, ठीक है ना। तो योग जब आप खुद स्वस्थ हों तभी आप क्लास ले सकते हैं, है ना। जब आप खुद बीमार रहेंगे तो आप क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते। बेशक आप बेड पे योगा करिए, बेशक आप चेयर पे करिए, बेशक आप ज़मीन पे बैठ के करिए। देखो यंग लोग कर लेते हैं, लेकिन अगर आप नहीं बैठ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप बेड पे भी कर सकते हैं। इसका भस्त्रिका का ये नहीं कि आप ज़मीन पे बैठेंगे तभी फ़ायदा मिलेगा, नहीं, बेड पे बैठेंगे तो भी फ़ायदा मिलेगा, चेयर पे बैठ के करेंगे तो भी फ़ायदा मिलेगा। आपको फ़ायदा हर जगह मिलेगा, लेकिन आपको करना होगा। प्राणायाम को तो आप लाइफ में शामिल कर लीजिए,
आसन, प्राणायाम, सूक्ष्म व्यायाम, छोटे छोटे, धीरे 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 आगे बढ़िए। एकदम से कोई पहाड़ पे नहीं चढ़ सकता, ठीक है? धीरे 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 हम पहाड़ की ऊंचाइयां भी छू लेंगे एक दिन। तो कोई मुश्किल नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है अचीव करना। बस आपके अंदर हिम्मत होनी चाहिए, सब कुछ कर सकते हैं। और एक बार दिन में जरूर कह लीजिए कि मेरे जैसा कोई नहीं, जैसा मैं हूं ऐसा कोई नहीं, ठीक है? तो आप करेंगे, मेरे से प्रॉमिस कीजिए कि आप योगा जरूर करेंगे। देखिए भाई, मैंने तो 38 इयर्स बच्चों को योग करवाया है, ठीक है? और अब मैं आपके साथ आ गई हूँ, सीनियर्स, बड़े बच्चों के साथ, बड़े लोगों के साथ। तो अब मैं आपको योगा सिखा रही हूँ। तो अब आपके भी पीछे ऐसे ही पड़ी रहूँगी मैं तो, कि आप योग करिए, आप करवाइए, योग करिए, आप सीख लीजिए, फिर उसके बाद औरों को गाइड कीजिए, ठीक है? तो योग तो करना पड़ेगा। अब तो योग को लाइफ का एक पार्ट बनाना पड़ेगा। जैसे आपके लिए खाना ज़रूरी है, पानी ज़रूरी है, ऑक्सीजन ज़रूरी है। ऑक्सीजन से मिलाती हूँ मैं योगा को। योग करना और ऑक्सीजन लेना बराबर सा हो गया। अगर आपको लंबी आयु जीनी है बिना रोगों के, बीमारियों के बिना, बीमारियों के साथ जिए तो कोई फायदा नहीं है, कोई मजा नहीं आएगा लाइफ का। लाइफ का एक एक दिन कीमती है। ऐसे ही हमारे शरीर का एक एक अंग कीमती है। इतना कीमती है कि उसकी कीमत नहीं है, अनमोल है, अनमोल, ठीक है? तो आप ये सोच लीजिए, आपको योग करना पड़ेगा और योग करना चाहिए, ठीक है? डाइट का ख्याल रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। म्यूजिक सुनना भी बहुत ज़रूरी है। पुराना म्यूजिक सुनिए, कितना अच्छा म्यूजिक है। म्यूजिक सुनते हैं दिमाग को शांति मिलती है, ठीक है? चलिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और वीडियो को बार बार देखिए। थैंक यू।